हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12th एनसीईआरटी। मैथ का जो है हम प्रश्नावली 7.6 पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। और इस प्रश्नावली 7 में जो है हम देखेंगे कि खंडस समाकलन हमारा क्या होता है, या फिर हम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन का जो है हम सीरीज को कर रहे थे और 7.1 से लेकर के हम 7.5 तक ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पूरा मैंने सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताया है। और ये जो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जो कि 7.6 पर बेस्ड है, जो कि खंडस समाकलन है। ठीक है, तो मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि इंटीग्रेशन सेम होता है, मीनिंग इसका एप्लीकेशन कभी भी नहीं बदलता है, चाहे आप किसी भी मेथड से इंटीग्रेशन करो। ठीक है, जो एप्लीकेशन है, जो इसका यूज है वो सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला ही बताऊंगा। पहले तो खंडस समाकलन करने के लिए देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, तो इसमें अलग अलग पार्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा हुआ कभी इंटीग्रेशन फर्स्ट इनटू सेकंड अगर ऐसा हुआ dx के रूप में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ना है, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, है ना। dx अगर यहाँ dx है तो dx, dy है तो dy। ठीक है ना, माइनस होल इंटीग्रेशन d ओवर dx फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, दैट इज सेकंड dx, है ना। और ब्रैकेट यहां पर हमने क्लोज करनी है, और ये जो इंटीग्रेशन है इसके लिए हमें यहां पर एक dx लाइन लगाने। ठीक, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। मतलब फर्स्ट टर्म छोड़ करके सेकंड टर्म का हमें इंटीग्रेशन करनी है, देन माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट d ओवर dx फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म dx। जहां आप इंटीग्रेशन लगाएंगे वहां आप dx लगाएंगे, ये आपको पता है। ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज और ये इंटीग्रेशन साइन, तो इसके लिए dx। ठीक, या तो आपके अगर आपको ऐसे याद रह रहा है तो ऐसे कर लीजिए u इंटू भी, है ना, u इंटू भी के रूप में dx अगर हुआ तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। बात वही है, फर्स्ट इंटू सेकंड करके आप करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है ना, बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड करके करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। कोई बात नहीं, आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे करिए। तो फर्स्ट यानी कि u इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब भी dx माइनस होल इंटीग्रेशन d ओवर dx फर्स्ट दैट इज u, है ना, इंटीग्रेशन सेकंड टर्म दैट इज v ऑफ dx ब्रैकेट क्लोज होल dx। ये आपका एक फॉर्मूला और बन गया है। अब देखिए बात करते हैं कि हम बोल तो रहे हैं फर्स्ट इंटू सेकंड, क्योंकि दो टर्म इसमें आपको मल्टीप्लाई में दिखेगा। ठीक है ना, दो टर्म आपको मल्टीप्लाई में दिखेगा, तो आप फर्स्ट किसको मानोगे, सेकंड किसको मानोगे। अभी एग्जांपल लेंगे छोटा सा, एक यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक चार्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, और इस चार्ट के माध्यम से आप ये समझ सकते हो कि ये एक रूल है I L A T E। ठीक है, ILATE। ठीक है, आईलेट मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकंड हमें ऐसा रूल इसलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनका हम जो है डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता होता है। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया कि हम कौन से टर्म को कैसे जो है इंटीग्रेट और कैसे डिफरेंशिएट करें। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई फॉर होता है इनवर्स मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। मतलब आपको अगर कोई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक दिया, जैसे ये साइन हो गया, ठीक है ना, साइन हो गया तो साइन इनवर्स, ऐसे ही टेन इनवर्स, ऐसे ही एटसेट्रा। अभी कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, ये सारी चीजें हो सकता है। एल फॉर होता है लॉगरिथमिक में log x, है ना, log y, ऐसे ही नेचुरल लॉग एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। A फॉर होता है एल्जेब्रिक में आपके जैसे x होता है, y होता है, x क्यूब होता है, इस टाइप के अगर टर्म आया तो वो A में आएगा, मतलब थर्ड टाइम टर्म उसको मानेंगे। उसके बाद आता है T होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक। यहां हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक देखा। I फॉर होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, लेकिन अगर मैं बात करूं T की तो ये होता है सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है ना, जैसे sin x cos x, है ना, tan x। फिर
ये ट्रिगोनोमेट्री होगा एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल मतलब e टू दी पावर x, है ना। अब किसी भी कांस्टेंट की पावर x, इस टाइप की चीजें अगर आपको दिख जाए ना, तो वहां आपको e फॉर एक्सपोनेंशियल मतलब उसको हम लास्ट टर्म मान के चलते हैं। अभी एग्जांपल लेते हैं और उसके हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया, आप लोग उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल जो है और बुक का आपका 17 नंबर एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर समझने हैं। देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 17 दे रखा है आपका कि सबसे पहले तो हम इसको मानेंगे लेट करके कि लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x cos x dx। अब बात आती है कि हम यहाँ फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे। तो आपको देखना है कि यहाँ पर जो है आपका कौन कौन सा, सबसे पहले x दिया हुआ है, इसका मतलब ये एल्जेब्रिक है, और cos दिया हुआ है, इसका मतलब ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो हमें यहाँ पर अब ऑब्जर्व करना है कि एल्जेब्रिक पहले आ रहा है या ट्रिगोनोमेट्रिक पहले आ रहा है इस आइलेट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। ILAT, देखो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आ रहा है। इसका मतलब जो एल्जेब्रिक पद होगा उसको फर्स्ट मानेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक वाला जो टर्म आ रहा है उसको हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। ILATE रूल के अकॉर्डिंग, ILATE रूल के अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहला हमारा क्या आ रहा है, एल्जेब्रिक आ रहा है, फिर आ रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो है एल्जेब्रिक जो है ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, एंड देन ट्रिगोनोमेट्रिक हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा। तो अब नॉर्मल हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे सीधा, बस और कुछ नहीं है। i इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन, फर्स्ट फार्मूला क्या बताया था मैंने, देखो एक बार फार्मूला रिकॉल कर लेते। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन d ओवर dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और होल dx, ठीक है ना। तो ये लगाओ फॉर्मूला। तो फर्स्ट को एज इट इज बाहर रखो, ठीक, फर्स्ट को एज इट इज बाहर रखो। चलो छोड़ो, एक बार हम लिख लेते हैं ना क्वेश्चन को, x cos x dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब cos x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट d ओवर dx, फर्स्ट हमारे पास क्या है x, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म दैट इज cos x dx। यहां थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं क्योंकि हमने ये लिखा था, ठीक। फिर ब्रैकेट क्लोज, टोटल का dx, ठीक। अब देखो यहां पर हम लिखेंगे x cos x का होता है sin ऑफ x माइनस होल इंटीग्रेशन, देखो x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 ही तो होगा। cos x का होता है sin x, ये dx है टोटल बाहर से, तो यहां हो जाएगा हमारे पास x sin x माइनस 1 इंटू साइन एक्स दैट इज sin x dx इज इक्वल टू x sin x माइनस, देखो sin x का हम करेंगे तो सिंपली cos x आ जाता है ना। और sin x का जब हम करते हैं ना तो माइनस का cos x आता है, और ये हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, प्लस का cos x। तो ये प्लस का इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो हम यहाँ पर c जोड़ देंगे। तो मतलब ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया होगा आप लोगों को मैंने यहाँ पर क्या बताया, क्योंकि इतना ज्यादा टफ नहीं है। इंटीग्रेशन आप लोगों ने पहले ही कर रखा है, बस हम वही कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन भी आप लोगों को मैंने बता रखा है ना। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारा वीडियो बना रखा है, तभी मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बताया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, उदाहरण पर चलते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। तो अगला जो उदाहरण है उदाहरण नंबर है 18। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये रूल आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ILATE, ठीक है। तो I4 होता है इनवर्स, L4 होता है लॉगरिथम, A4 होता है एल्जेब्रिक, ठीक है ना, और T4 होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, E4 होता है एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ log x है, ओनली log x, ठीक है ना। इंटीग्रेशन देखो इसको हम सबसे पहले I मान के चलेंगे, I इंटीग्रेशन log x dx है। अब बच्चों इसको मैं देखो log x हमारी एक ही फंक्शन दिया हुआ है और log x हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इसको हमें दो फंक्शन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और दो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो देखो जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको हम फर्स्ट ही मानेंगे, ऑब्वियसली बात है। कांस्टेंट के लिए हम कोई बात नहीं किया है तो उसको हम सेकंड मानेंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब इंटीग्रेट कर देंगे, देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट दैट इज log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब 1 इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट d ओवर डी एक्स फर्स्ट टर्म दैट इज log x, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू डी एक्स, है ना। और इसको थोड़ा सा यहाँ से पहले मिटा लेते हैं क्योंकि ये रूल हमेशा आपको याद रखनी है ना। तो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज d ऑफ x आ जाएगा, ठीक। तो log ऑफ x और इंटीग्रेशन देखो इसका हम 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा इसका सिंपली, है ना। ये यहाँ पर ऐसे कर लो माइनस इंटीग्रेशन, अब देखो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा इंटू यहाँ पर इसका हो जाएगा x और ये टोटल का dx। अब इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो रहा है हमारे पास x log ऑफ x माइनस यहाँ इसका देखो 1 इंटू डी एक्स मतलब x हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। ये इसका भी देखो सॉल्यूशन आ गया, कितना आसान है ना। बस आपको फॉर्मूला याद रखनी है सिंपल और आपको उस अकॉर्डिंग यहाँ पर बिठानी है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं और यह है एग्जाम्पल नंबर 19। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हमें हमेशा के लिए ये ध्यान रखना, हमें जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन दिया रहेगा इस टाइप के इसमें आई मान के चलेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन x इंटू ई टू द पावर x ऑफ dx। अब वही रूल आप यहाँ पर फिर से देख लो, i l a t e। तो देखो सबसे पहले हमारा एल्जेब्रिक आ रहा है और यहाँ पर एक तो एल्जेब्रा है और एक्सपोनेंशियल है। तो एल्जेब्रा पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये वाला हमारा जो है सेकंड टर्म हो जाएगा। तो अब हम इंटीग्रेट करते हैं, देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस होल इंटीग्रेशन d ओवर dx फर्स्ट टर्म दैट इज x इंटू इंटीग्रेशन सेकंड टर्म e की पावर x ऑफ dx और ये पूरे केस में आ जाएगा, ठीक। तो बराबर यहां से क्या आ जाएगा, x e की पावर x का हमारे पास e की पावर x ही होता है माइनस देखो इंटीग्रेशन x का विद रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली ये 1 होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x ही होता है और ये टोटल का dx हो जाएगा। अब बराबर यहां से क्या हो जाएगा, x इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x इंटीग्रेशन ई टू द पावर x होता है ना, प्लस का यहाँ आ जाएगा c, यहाँ से e की पावर x अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 प्लस का c, ठीक है। तो ये भी आसानी से इसका जो है आंसर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। चाहो तो आप ऊपर वाला आंसर कर दो या नीचे वाला, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर जो उदाहरण है एनसीईआरटी का। अब देखो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी कि हम कौन से फंक्शन को माने, ठीक है, कौन से फंक्शन को हम जो है यहाँ पर माने। तो सबसे पहले अलजेब्रा में जितने भी x टाइप के दिखेंगे वो सारे हमारे अलजेब्रा वाले हो जाएंगे, है ना। और आपको पता ही है i l a t e के रूप में अगर मैं मानूं तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पहले आता है, तो हमारा जो साइन इनवर्स होगा वो प्रथम जो है पद होगा और जो x अपॉन रूट में ये तमाम सारी चीजें हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके ये हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx बराबर। तो आपको फर्स्ट कौन सी माननी है, साइन इनवर्स को। तो साइन इनवर्स x फर्स्ट मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हमारे पास क्या है, x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx फिर यहाँ पर माइनस होल इंटीग्रेशन आ जाएगा, d ओवर dx हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx और पूरे का इंटीग्रेशन लगाना है, ठीक है। अब देखो यहां आपका इस पूरे को अगर आप मान लेते हो, इस पूरे को अगर आप एक टाइम के लिए मान लेते हो लेट करके, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t,
तो यहां से माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और यहां से आपका x dx बराबर हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, dt माइनस का dt बाई 2 हो जाएगा। तो ये इस फंक्शन और इस फंक्शन के लिए सेम है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, i इज इक्वल टू यहां पर साइन इनवर्स x और इंटीग्रेशन, देखो इस पूरे के प्लेस पर हम रख सकते हैं माइनस का dt अपॉन 2, मतलब 2 और यहाँ रूट में आ जाएगा t सिंपल, ठीक है। और माइनस होल इंटीग्रेशन, देखो साइन इनवर्स x का हम अगर डेरिवेटिव करते हैं ना बच्चों, तो साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव आता है वो आता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेते हैं, और अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, इनटू, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन करके, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का dt अपॉन 2 रूट में t आ जाएगा, ठीक है। और पूरा ब्रैकेट क्लोज करो, इसको हम dx करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पहले हम t वाले फंक्शन को पहले ही सॉल्व करेंगे, तो बराबर यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स x। अब बच्चों देखो यहाँ पर ना 2 है, तो माइनस का सबसे पहले तो यहाँ देखो इसको हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा हमें आगे नहीं बढ़ाने इसको स्टेप्स को। तो देखो माइनस का 1/2 तो सबसे पहले बाहर, फिर यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x, और यहाँ बच रहा है हमारा इंटीग्रेशन, देखो यहाँ ऐसा बच रहा है, मैं इसको बाद में मिटा भी दूंगा, आप लोग नॉलेज के लिए देख सकते हो इसको। यहाँ कुछ ऐसा बचेगा dt बट्टा रूट में t आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन dt बट्टा रूट में t का मतलब क्या है, t की पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाऊंगा, इंटीग्रेशन t की पावर माइनस का 1/2। अब आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन हम अगर हम करते हैं तो t की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1, और अपॉन में भी माइनस का 1/2 प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2, दैट इज ऊपर चला जाएगा ये, तो 2 रूट में t आ जाएगा, सिंपल हो गया। तो 2 रूट में t लिख दूंगा मैं यहाँ सिंपली, तो यहाँ आ जाएगा इंटू 2 रूट में t, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करूंगा ना मैं, देखो माइनस तो सबसे पहले ये इंटू में है तो 1/2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/2 यहाँ, ठीक है ना। ये 1/2 तो बाहर आएगा ही आएगा, और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इनटू यहाँ पर 2 रूट t आ जाएगा, ठीक है, और टोटल का dx आ जाएगा हमारे पास, ठीक। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ थोड़ा सा और काम करने हैं हमें, ठीक है ना। t का वैल्यू रख देते हैं, ठीक, देखो t का वैल्यू रख देते हैं, t का वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दो, तो देखो क्या आ जाएगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स x इंटू, अब देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो चलो कैंसिल करके ही हम लिखते हैं, क्योंकि जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, है ना। और यहाँ से इस वाले फंक्शन से अगर मैं 2 बाहर लेता हूँ तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ बच रहा है सिर्फ माइनस का साइन इनवर्स x इंटू रूट में t का मान क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ ये सारे कैंसिल हो गए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो रूट में t का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। अगले स्टेप की अगर मैं बात करूं तो माइनस का साइन इनवर्स x इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन dx की अगर मैं बात करूं तो टोटली x आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ c, ये हमारे पास इसका फाइनल एक सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाले फंक्शन को आप इधर लिख दो, कोई इशू नहीं है, माइनस वाले को इधर लिख दो, x माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस c, ये भी हमारे पास अच्छा एक पर्टिकुलर पूरा एकदम प्रॉपर एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया है ना। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो इसमें
जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। आप लोग ILATE वाला रूल लगा करके देख लीजिए। तो ये हम I मानेंगे सबसे पहले, I इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे इंटीग्रेशन e टू दी पावर x साइन ऑफ x dx। अगर मैं ILATE के रूल के अकॉर्डिंग चलूं तो जो ट्रिग्नोमेट्री आता है ना वो पहला आता है, और जो एक्सपोनेंशियल आता है ना वो हमारा बाद में आता है। चलिए बात करते हैं। तो फर्स्ट यानी कि साइन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब e टू द पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट d ओवर dx दैट इज फर्स्ट मतलब हमारे पास क्या है ये, दैट इज साइन ऑफ x इंटीग्रेशन सेकंड ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और यहाँ पर हो जाएगा होल dx। अब यहाँ पर मैं अगर आगे सॉल्व करूं तो यहाँ से आ जाएगा साइन x e की पावर x का आपको पता ही है e की पावर x होता है, माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट d और साइन x का हमारे पास होता है cos x बच्चों, फिर e की पावर x का हमारे पास होता है e की पावर x, है ना। फिर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर dx आ जाएगा। अब देखो यहाँ मैं अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें हम, तो यहाँ फिर से हमारे पास एक वही वाला फंक्शन आ गया है जो कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकेंड मानेंगे, ठीक है, मान के हम काम करेंगे। और ये हमारे साथ साथ आई चल रहा है तो हम इसको भी लेकर के चलेंगे। आई इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा देखो साइन एक्स इंटू e की पावर x माइनस, सबसे पहले माइनस का हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, और देखो ये इनको फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ फर्स्ट cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड जो कि e की पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट d ओवर dx हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट, दैट इज cos x इंटू इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ऑफ dx ब्रैकेट क्लोज होल dx, ठीक है ना। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट हम यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो थोड़ा सा कंफ्यूज होने की चांसेस तो है यहाँ पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आई थिंक हम लोगों को समझ में आ जाएगा। हम इस पार्ट को ही पूरा सॉल्व कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं ना वो हम इस पार्ट को, यहाँ फिर से देखिए ये खंड समाकलन लगानी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके अलावा, है ना। यहाँ फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड वाला टर्म आ गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर वही वाला लगा रहे हैं। तो माइनस ब्रैकेट स्टार्ट cos x e की पावर x हो जाएगा इसका, माइनस इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, देखो cos x का होता है माइनस का sin x सबसे पहली चीज, और यहां पर हो जाएगा ये e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x ही होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास dx। अब देखो ये फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड वाला टर्म आ गया, लेकिन अब यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ, आप उस हिसाब से करिएगा। i बराबर हो जाएगा यहाँ साइन x इंटू e की पावर x माइनस, इसको हम अगर ब्रैकेट को अब खोल दे रहे सीधा सीधा cos x इंटू e की पावर x, और ये माइनस और माइनस, देखो यहाँ सबसे पहले तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस जब यहाँ लेकर आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन x इंटू e की पावर x ऑफ dx। अब आपको पता ही है हमने इसको क्या माना है, i माना है, तो i बराबर यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सही से लिख लो, e की पावर x इंटू साइन ऑफ x माइनस e की पावर x इंटू कॉस ऑफ x, और ये माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं i, ठीक है, प्लस का यहाँ हो जाएगा c। अब ऐसा हम करते हैं थोड़ी टाइम के लिए, फिर इस i को देखो इधर लेके आओगे तो ये i प्लस i हो जाएगा बराबर, यहाँ से e की पावर x आप अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन x माइनस कॉस ऑफ x प्लस का c, और इसको थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते। देखो यहाँ से i प्लस i क्या हो जाएगा 2i बराबर, यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर x साइन x माइनस कॉस ऑफ x प्लस का c, ठीक है। और यहाँ से i बराबर अगर मैं निकालूं, क्योंकि यही तो हमें निकालनी थी, i बराबर, तो ये अपॉन में आ जाएगा कि नहीं, 1/2 e टू द पावर x ब्रैकेट स्टार्ट साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x प्लस का c। देखो कितना आसानी से इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। थोड़ा लेंदी इसलिए हो गया है क्योंकि हमें फिर से एक बार ILAT का रूल लगानी पड़ी और फिर से एक बार इंटीग्रेशन करनी पड़ी, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है
है ना। कहीं पर अगर डाउट हो रही हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, है ना। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और समझ में आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। और अगला एक समाकलन में ही है, इसी में ही एक आपका एक नया प्रकार है, ठीक है, जिसमें हम देखो इसमें ये देखते हैं कि ये इस टाइप का समाकलन है। मैं आप लोगों को यहीं पर बता देता हूं। देखो इंटीग्रेशन, देखो e की पावर x हो, ध्यान रखना, एक तो हमारा e की पावर x हो, पहला फंक्शन हो ब्रैकेट में, प्लस उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव भी इसी ब्रैकेट के अंदर हो, तो उस कंडीशन में जो है हम ये कह सकते हैं, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x fx प्लस का c, ठीक है, e की पावर x fx प्लस c, ये हो जाएगा अगर ऐसा आपको दिखे, ठीक है ना। अगर ऐसा आपको दिखे तो हमेशा के लिए ध्यान रखना, देखो e की पावर x तो होना ही होना है, दूसरी अगर आपका fx हुआ और साथ ही साथ इसी पर्टिकुलर फंक्शन का अगर डेरिवेटिव यहां पर मौजूद हुआ तो उसको हम e की पावर x इंटू fx करके लिख देंगे, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, मैं प्रूफ आप लोगों को बताऊंगा नहीं। देखो यहां पर इस पर्टिकुलर फंक्शन की अगर मैं बात करूं, पहला वाला, ठीक है ना, पहला वाला अगर मैं बात करूं तो पहला वाला देखिए यहां पर e की पावर x है, e की पावर x है और ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर dx है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये चूंकि fx हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x है, और f डैश, इसका f डैश x की अगर मैं बात करूं तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये है। तो अब अगर ये चीज दिया हुआ है तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसीलिए इंटीग्रेशन e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर dx का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो ये फॉर्मूला है ना, देखो अगर ऐसा हुआ तो e की पावर x और फंक्शन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की पावर x और फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बहुत सिंपल ही निकल आएगा, tan इनवर्स x, ठीक है ना। देखो कितना आसानी से हमने ये चीज को कर लिया है। अब अगले वाले को करते हैं। देखो यहाँ ये एक काम करता हूँ ना, इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, इसको आप खुद से होमवर्क में ट्राई करिए, देखिए ये क्या है। नहीं आता है कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा, बाकी एग्जांपल इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, आप लोग वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर बताएं, और इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसको मैंने पूरा आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर करके दिखाया है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे 7.6 का। तो वीडियो सही लगे तो आप लोग जो इसको लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो जो है सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।